है भरत, ये तू क्या कर रहा है? सारे संसार में हमारे प्रभु समाये हुए हैं। श्री राम मैं सब जग जानी। हमारे जो सीताराम राधे श्याम वो तो कर कर में अड़ में हैं। इन पक्षियों को तू डेला मार रहा है। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग प्राणी। करो प्रणाम जोरे जुग प्राणी। सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब तो भरत जी ऐसी वाणी बोलते क्या कहते हैं? राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। तो शास्त्र कहता है उस वर्ष इतनी फसल हुई, इतनी कभी नहीं हुई। भौजाइयों ने कहा इनको हमें दो, तुम लोग काम लेना नहीं जानते हो, घर में लाओ हम काम लेंगे। पुरानी बात, भारी भारी बर्तन इनको धोने के लिए दी, भारी सी कढ़ाई दी। बेटा भरत ये कढ़ाई साफ करके ला। निकल आए बाहर, वो खंजरा वाली ईंट ली, रगड़ के रह गए जब तक आर पार नहीं कर दी। लेकर के पहुंचे, लो साफ कर दी। अरे कहा ये क्या? अरे तुम्ही ने कहा था इसे साफ कर दो। अब तो घर से बाहर निकाल दी जड़ भरत जी को। कोई चिंता नहीं, जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उसी जंगल का एक सरदार है, इसके कोई संतान नहीं थी। तो ये तामसी यज्ञ कर रहा है, सात्विकी यज्ञ नहीं कर रहा। यज्ञ तामसी हो रही है। इसमें जो नर बलि के लिए पुरुष लाया गया था वो किसी प्रकार से छूट गया। तो सरदार ने अनुचरों से कहा देखो देखो कोई जंगल में मिल जाए तो पकड़ के ले आओ। अब जंगल में तो ये जड़ भरत जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। इनसे पूछा यज्ञ में चलोगे? तो बोले नहीं। फिर पूछा यज्ञ में चलोगे? नहीं बोले। तो एक सूत्र आता है मौनम स्वीकार लक्षणम। जैसे किसी से कोई बात पूछो ना बोले तो समझ लो कि इनकी इच्छा है। परीक्षित जी जैसे कथा हो रही है, रिश्तेदार लोग आने लगे और शाम को आप भोजन करा रहे हैं और उनसे पूछो साफ पूरी और रख दें, पूरी और रख दें, ना बोले तो समझ लो अभी इच्छा है इनकी। मौनम स्वीकार लक्षणम लेकर के चल देते हैं। भरत जी को स्नान कराया गया, अच्छे अच्छे आभूषण धारण कराए गए, सोने का मुकुट, 56 प्रकार का भोजन। भरत जी ने कही एक बात है, ऐसी खातिर कभी नहीं हुई हमारी, लेकिन इन्हें ये होश नहीं कि इस खातिर में खतरा कितना बड़ा। बलि का विधान है। जिस समय भरत को लेकर के यज्ञशाला में पहुंचे, क्या देखा? सामने भद्रकाली का मंदिर है। यज्ञ तो हो रहा लेकिन सामग्री में परिवर्तन है। तामसी सामग्री है, मदिरा रखी हुई है, उसकी आहुति दी जा रही। ये तामसी यज्ञ हो रहा। भद्रकाली मंदिर के सामने दो जल्लाद नंग तलवार लिए खड़े हैं।
वो सरदार पूछ रहा है भरत जी से, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा? भरत जी ने कहा, अब क्या अंतिम इच्छा, अब तो सभी इच्छाएं पूर्ण होने जा रही हैं। समझ गए, यहाँ पर बलि दी जाएगी, सिर काटा जाएगा। मौन खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके भरत जी मां जगदम्बा का ध्यान करने लगे। और आओ हम आप सभी लोग थोड़ा सा मां की शरण में चलते हैं। जो मां के दरवाजे पर जाता है, मां कभी किसी को निराश नहीं लौटाती है। बड़े भाव से, प्रेम से ताली बजाते हुए साथ साथ में सभी लोग बोल रहे हैं। दरबार हजारों देखे पर मैया का दरबार का सरकार सैकड़ों देखी है पर मैया थी सरकार का। सारे भक्तगण इस भजन को तालियां बजाते हुए सुने। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में रुपयों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में रुपयों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में रुपयों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में रुपयों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में रुपयों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में रुपयों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में रुपयों का सहारा है। मेरी माँ तेरे रहमो, तेरे रहमो, तेरे रहमो करम फरमा, अरे हम सबका गुजारा है। तेरे रहमो करम फरमा, हम सबका गुजारा है। तेरा दर तो हकीकत में रुपयों का सहारा है। दुख दर्द के मारे दौड़े चले आते हैं। दुख दर्द के मारे मेरी माँ दुख दूर, दुख दूर हुए उनके, ये दुख दूर हुए उनके जिन्हें तुमने लिया है। दुख दूर हुए उनके जिन्हें तुमने लिया है। तुमने
ये हो तेरे रहमो करम फरमान अब सबका खुदा है। तेरे रहमो करम फरमान अब सबका खुदा है। अरे मैया तुमने नवाजी है, मैया तुमने नवाजी है, मैया तुमने नवाजी दुनिया में। ये दुनिया में भरत जी कह रहे हैं माँ कि दुनिया में सिवा तेरे कोई ना हमारा है। दुनिया में सिवा तेरे कोई ना हमारा है। दुनिया में सिवा तेरे कोई ना हमारा है। दुनिया में सिवा कोई ना हमारा है। अरे तेरे रहमो करम फरमान हम सबका खुदा है। मैया के नाम से थोड़ी सी ताली बजाएं भक्तगण, दोनों हाथ उठा करके और कहें ये तेरा घर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा घर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। 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 मेरी माँ दुखियों का सहारा है। दुखियों का सहारा है। सरदार पूछ रहा अंतिम इच्छा। भरत जी नेत्र बंद किए, जगदम्बा का ध्यान कर रहे। जैसे जल्लादों को आदेश दिया तो बलि के लिए एकदम से भयंकर गर्जना होती, तड़ाका शब्द हुआ, जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय हो। वो जल्लाद जो नंग तलवार लिए खड़े थे, मानव तलवारें छीन ली, उन्हीं का सिर धड़ से पहले। तो वहां पर आचार्य बैठे थे जो तामसी यज्ञ करवा रहे थे, वो भी सिर धड़ से अलग। वो सरदार वहां खड़ा हुआ, उसका भी सिर धड़ से अलग, लेकिन एक भी सिर नीचे नहीं गिर रहा। मां मानो कंदुक क्रीड़ा कर रही हो, तलवारों की नोकों पर सिरों को ले रही, कंदुक क्रीड़ा कर रही। भरत जी भौचक्के से खड़े थे।
ये क्या हो? कुछ देर के बाद में जब माँ शांत हुई, कहने लगी, माँ भरत, तुम ऐसे सीधे खड़े हो गए, तुम ऐसे पवित्र ब्राह्मण हो, तुम्हारी रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिर जाती तो ये धरा ईर्ष्या तक चली जाती। वीतरागी सर्व त्यागी हैं भरत जी। भरत जी को कोई चिंता नहीं, फिर वापस आ गए। कहाँ जाएं? तो घर ही में आ गए। घर वालों ने वो मालटा ले लिया, फिर निकाल दिया। घूमते घूमते भ्रमण करते करते कहां पर भरत जी पहुंच गए? जड़ भरत जी, जहां पर बिठूर शहर बसा है, कानपुर के पास में। ये बिठूर पुराना शहर है। इधर ध्यान देना, जो वो मृग शावक था, जो सिंध देश का राजकुमार बना, राजा बन गया। ये ज्ञान सीखने के लिए पालकी में बैठा हुआ कपिल भगवान के पास जा रहा है, गंगा सागर में। इसका पालकी का एक सेवक बीमार पड़ गया, पालकी रुक गई। पालकी कौन सी है? हमारे ये पुरखा लोग उसमें बैठे होंगे, वो टेढ़े बांस वाली, उसका नाम था सुखपाल। लेकिन जो लोग बैठे वो ही जानते होंगे, थी पूरी दुखपाल। पालकी रुक जाती है। ये राजा रघुगढ़ कहता है, देखो देखो कोई सेवक मिल जाए, ले आओ, मुंह मांगा उसे धन दे दिया जाएगा। यही जड़ भरत जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। इनसे कहा, पालकी में मचोगे? पालकी में मचोगे? विचार किया, चलो इस शरीर से किसी का बोझा ही ढो दे। अब वो सेवक भी बड़े होशियार, इनको आगे लगा दिया पालकी में। अच्छा, पालकी चलाने की भी एक कला होती है। अब जड़ भरत जी कब पालकी ढोए, तो ये नीचे देख देख करके चल रहे हैं। राजा रघुगढ़ को झटका लग रहा है। कहता, क्यों सेवको, कौन सी चाल निकाल दी तुमने? मुझे कष्ट हो रहा। सारे सेवक थर थर करके कांप जाते हैं। कहते, महाराज ये नया नया सेवक जो आया है, ये ढंग से नहीं चल रहा है। झांक करके देखता, क्यों? अच्छा, तुम दुबले पतले हो इसलिए सही ढंग से नहीं चल पा रहे। देखो व्यंग करने लगा। क्यों जड़ भरत जी, तंगड़े तंदुरुस्त, ये मेरी तलवार देख रहे हो, यदि सही ढंग से नहीं चले तो इस तलवार से खबर लूंगा। तब तक भरत जी ने क्या देखा, आगे बहुत बीच में चींटियां बिखरी हुई हैं। हम पैर बढ़ा के इनको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बांस लिया, रख दिया, छलांग लगाई उस तरफ। राजा रघुगढ़ का सिर पालकी से टकराया। एकदम से अब पालकी से बाहर निकला, आग बबूला हो गया। म्यान से तलवार खींच ली, इस तलवार से तुम्हारी मैं खबर लूंगा। जड़ भरत जी ने विचार किया, राजा है, खुजली के बहाने से ऐसा अंदर हाथ डाला और अपना जनेऊ निकाल करके ऐसे बाहर दिखा दिया। उसे जनेऊ जैसे यज्ञोपवीत देखा राजा रघुगढ़ ने, जो तलवार दिखा रहा था, वो यज्ञोपवीत देखते ही तलवार हाथ से छूट गई। और क्या बोला, ऐसा मत सोचना मैं डर गया, मैं डरता किसी से नहीं हूं। व्यास भागवत में दर्शा रहे हैं। राजा रघुगढ़ कह रहा है कि ना हम बिसंके सुरराज वज्रान न त्र्यक्षि शूलान इमसिदंडा। ना हम बिसंके सुरराज वज्रान, मुझे देवेंद्र इंद्र के वज्र का भय नहीं है। ना त्र्यक्ष शूलान, 3 आंख वाले शंकर जी के त्रिशूल का भी भय नहीं। मैं यमराज के दंड से नहीं डरता हूं, विष्णु के चक्र से नहीं डरता हूं। जड़ भरत जी मौन खड़े, बिल्कुल शांत स्वभाव में।
जितना मुझे भय ब्राह्मण से, क्यों? मेरे द्वारा कहीं ब्राह्मण का अपमान ना हो जाए, डरता किसी से नहीं मैं। इसी मंत्र का समन्वयीकरण बाबा तुलसीदास जी कर रहे हैं कि इंद्र कुल समम शूल विशाला और काल दंड हरि चक्र कराला। बोलता रहा ये और क्या कहने लगा, जिनको भगवान विष्णु का चक्र नहीं मार सकता, जिनको यमराज का दंड नहीं मार सकता, शंकर का त्रिशूल नहीं मार सकता, इंद्र का वज्र नहीं मार सकता, वो ब्राह्मण के क्रोध करने से नष्ट हो जाता। ऐसा ये बोला। अभी तक जड़ भरत जी मौन थे, अब बोल पड़े। क्या बोले? राजन रघुगढ़, मुझे बोलना भी आता है, मुझे सुनाई भी पड़ रहा। राजन, तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है कि अको विदा को विदवाद वादान वदस्य थो नाथ विदाम वरिष्ठा ना सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्षेण सहामनन्ति। आपकी कथनी करनी में अंतर है। राजा रघुवर ने कहा, हमारी कथनी करनी में क्या अंतर है कि तुम ये समझ रहे हो कि तुम एक राजा हो, ये सेवक है, ये पालकी है। नहीं राजन, तुम्हें कुछ और दिखाई दे रहा और मुझे कुछ और दिखाई दे रहा। राजा रघुवर ने कहा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा? राजन, हमें ये दिखाई दे रहा कि तुम भी एक मिट्टी के डेला हो, ये पालकी भी मिट्टी है, ये सेवक भी मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी को ढो लिए जा रही है। ये चार मृत्तिका के टुकड़े, कि ये चार मृत्तिका के टुकड़े संचलनशील दिखलाते हैं, संचलनशील दिखलाते हैं। और मिट्टी की बनी पालकी में मिट्टी ही तो ले जाते हैं। मिट्टी की बनी पालकी में मिट्टी ही तो ले जाते हैं। राजन रघुगढ़, ये मिट्टी मिट्टी को ढो लिए जा रही है। नहीं तो राजन बताओ, जब तुम्हारा भी ये शरीर छूट जाएगा, इन सेवकों का भी छूट जाएगा और इस शरीर की तीन ही क्रियाएं होनी है। जला दिए गए तो भस्म बन जाओगे राजन, मिट्टी में दबा दिए गए तो मिट्टी बन जाओगे, और कोई हिंसक जीव खा गया तो विष्ठा बन जाओगे। इन तीन क्रियाओं के अलावा चौथी क्रिया शरीर की नहीं होनी है। राजन रघुगढ़, क्या पहचान सकते हो कौन सी तुम्हारी राख है, कौन सी तुम्हारी मिट्टी है? अब तो ये थर थर करके कांपने लगा। क्यों? ऐसा तो नहीं, जिन कपिल भगवान के पास हम जा रहे थे वही ये कपिल भगवान आ गए, ऐसा उपदेश करने वाले। यहाँ पर राजा रघुगढ़ को भवाटवी का उपदेश करने लगे जड़ भरत जी।
ऐसे समझ लो सरल तरीके से, एक गांव का छोटा दुकानदार धीरे धीरे उसने अर्थ का काफी संग्रह कर लिया और जिला स्तर पर महानगर में वो नहीं गया था बाजार करने के लिए। जब काफी धन एकत्रित कर लिया तो पहुंच गया जिले में सौदा खरीदने के लिए। लेकिन ये बातूनी भी बहुत है, चटोरा भी है, कहीं इधर बैठ के बातचीत की, कहीं उधर रसगुल्ला खाया, उधर रसमलाई खाई, सौदा नहीं खरीद पाया। शाम हो गई, अब इसने विचार किया लो अब तो शाम होने जा रही है, बाजार में सौदा तो नहीं खरीद सके, चलो फिर कभी देखेंगे, घर चले। राजन रहूगा वो दुकानदार, वो सौदागर जल्दी जल्दी से घर के लिए चला। उसी समय काली आंधी आ गई, उस आंधी ने उस सौदागर को उड़ा दिया। अब तो कहता हे प्रभु अब नहीं बचेंगे, हाथ पैर चला रहा है इधर उधर। तभी इसके हाथों में कोई वस्तु आ गई तो इसने कस के पकड़ लिया। बोले बच गए बच गए। आकाश में बिजली चमकी, क्या देखा, हम क्या पकड़े हैं? तो एक बरगद की बरारोहन लटक रही थी, उस बरारोहन को पकड़े लटक रही है। बरारोहन कहाँ गई है? एक अंधुए कुएं में। चलो अब तो बच गए, कुएं में नीचे उतर जाएंगे। नीचे उतरने लगा, क्या देखा, 5 फड़ वाला एक सर्प बैठा। आओ हम खाने के लिए तुम्हें तैयार बैठे, एकदम से ऊपर के लिए बढ़ा। चलो बाहर निकले, बाहर हिंसक जीव दहाड़ रहे, हम तुम्हें खाने के लिए तैयार हैं। अब तो बड़ी मुसीबत में, चलो कोई बात नहीं, ऊपर चढ़ जाएंगे वृक्ष पर, वट वृक्ष पर। हे भगवान, जैसे ऊपर इसने देखा, जिस बरारोहन को पकड़े था उस बरारोहन को 2 चूहा काट ले। थोड़ी सी जुड़ी है वो बरारोहन, एक सफेद रंग का चूहा, एक काले रंग का चूहा। अब तो इसका मुख खुल गया, आंखें फटने लगी। हे प्रभु ये अभी कट जाएगी बरारोहन और हम नीचे गिर जाएंगे, वो सर्प डस लेगा। आराधन परीक्षित होनी प्रबल। उसी वट वृक्ष पर ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता रखा था, हवा के झकोरों से वो टूट गया था। शहद की बूंदें टपक रही थी, शहद की। ऐसा निशाना फिट हुआ, ऊपर को मुंह किए था, वो शहद की बूंदें सीधे इसकी होठों पर गिरती हैं। अब देखो वो लोग ध्यान दें जो ये कह देते भगवान ने हमें कुछ दिया। अच्छा ये बात ठीक है क्या? अरे भैया भगवान और तुम्हें क्या देंगे, कितना सुंदर शरीर दे दिया, सोने सो शरीर और जामे लगी ना लोहे की कील। सोने सो शरीर जामे लगी ना लोहे की कील। और यौवन नदी में बैठे कब तक इथलावे वो, यौवन नदी में बैठे। हर किसी को पता है कि फिर ना रहत, या तो एक दिन बिगड़ जात, जा दिन खाली हाथ हुए। धनी के द्वार जावे गो, जा दिन खाली हाथ हुए। भगवान ने इस शरीर की कितनी अच्छी फिटिंग की। हम आप लोग समय बर्बाद करते हैं, लेकिन प्रभु ने हमारे आपके समय को कितना बचाया। ईमानदारी से बताना, भोजन की थाली सामने आई, आंखों ने देख लिया, हाँ ठीक है, हाथ से ग्रास तोड़ा, मुख के पास लाए, नाश्ता ने सूंघ लिया, हाँ बढ़िया खिला रहे फौजी भाई साहब, सड़ा भूसा नहीं है, अच्छा ना काम करती है अपना।
मुख के पास लाए, नासिका अपना काम कर रही है, आंखें अपना। अच्छा मान लो थोड़ी देर के लिए हम आप क्या कर लेते, आंखें इधर से उखाड़ के इधर लगा देते, नाक यहाँ से इधर लगा देते, तो पहले तो ग्रास ही तोड़ने में दिक्कत होती, फिर आंखों को दिखाते देखो कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, फिर नासिका को सुंघाते कि देखो ठीक है मामला, तब खाने को मिलता।